बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं N24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कमालिया से। कमालिया में प्लास्टिक बैग फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुलाम रसूल से। अजी गुलाम रसूल, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, पंजाब के मुख्तलिफ ज़िला की तरह टोबा टैक्सिंग की तहसील कमालिया में पंजाब हुकूमत की जानब से पाबंदी के बावजूद प्लास्टिक बैग की फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ महकमा माहौलियात का बड़ा एक्शन। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात शमीम अहमद खां और इंस्पेक्टर माहौलियात मोहम्मद अरफान खेतरान की अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ पॉइंट्स की इंस्पेक्शन 75 माइक्रोवन से कम शॉपिंग बैग इस्तेमाल करने और फ़रोख्त करने वाली शॉप्स, शॉपिंग मॉल और होटल को चेक किया। 75 माइक्रोवन से कम पाए जाने वाले शॉपिंग बैग की भारी मकदार को कब्जे में ले लिया। राना गुलाम रसूल, तस्वीर रिपोर्टर NN24 न्यूज़ कमालिया। कमालिया से आपको बताएं कि फायर सेफ्टी के हवाले से मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुलाम रसूल से। अजी गुलाम रसूल, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, तफसीलात के मुताबिक सुपरवाइज़र, सेंट्री वर्कर्स और हस्पताल की दीगर अमला ने शिरकत की। इस मौका पर DMS डॉक्टर मियाँ अदील आरफ का कहना था कि साहिवाल अस्पताल जैसे वाक़यात से महफूज रहने के लिए ताबीर के साथ साथ हस्पताल अमला की ट्रेनिंग नहायत ज़रूरी है। पंजाब हुकूमत की वाज़ह हिदायत पर आज THQ हस्पताल में एक मॉक एक्सरसाइज का अहतमाम किया गया, जिसमें आग लगने से बचने के एहतियाती ताबीर और इस पर काबू पाने के लिए तरीके बताए गए। हस्पताल अमले की ट्रेनिंग और हिफाजती ताबीर अपनाकर इस तरह के हादसात से महफूज रहा जा सकता है। इन्होंने मज़ीद बताया कि साहिवाल वाक़े के बाद THQ हस्पताल कमालिया में पंजाब का पहला हस्पताल है जहां फायर सेफ्टी ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। इसलिए हमने DCO टोबा टैक्सिंग और CO हेल्थ, असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया और SQ 11 भाई इंतजामिया का नहायत शुक्रगुजार हैं। राना गुलाम रसूल, तस्वीर रिपोर्टर NN24 न्यूज़ कमालिया। कमालिया से आपको बताएं कि कमालिया में मजदूर अफराद के मुआयने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया। सोशल वेलफेयर तहसील ऑफिस पीर महल के जेर एहतमाम मजदूर अफराद के सर्टिफिकेट के अजरा के लिए हफ्तावार पीर महल के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में असेसमेंट बोर्ड ने MS डॉक्टर हारून साहब की सरबराही में अपने काम का आगाज करते हुए इख्तिताम में मजदूर अफराद का मुआयना किया और सर्टिफिकेट के अजरा के लिए प्रोसेस मुकम्मल किया गया। पीर महल के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में असेसमेंट बोर्ड के दीगर मेंबरान मारूफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर अबू बकर साहब, सोशल वेलफेयर बैतुल माल डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर सनाउल्लाह साहब, चौधरी मोहम्मद शबीर साहब, मेंबर बैतुल माल पीर महल, मेंबर चौधरी मोहम्मद तारिक साहब, चेयरमैन खिदमत खलक वेलफेयर सोसाइटी पीर महल भी मौजूद थे। साबिका चेयरमैन बल्दिया पीर महल चौधरी खालिद सरदार ने भी खसूसी शिरकत की। इस तकरीब के आखिर में शुरा की जानिब से ताउन पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और सोशल वेलफेयर बैतुल माल डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया गया। इस मौके पर SK ऑफिस पीर महल की जानिब से मजदूर अफराद की मदद और रहनुमाई के लिए अमला भी तैनात किया गया। नवाबशाह से आपको बताएं कि नवाबशाह में मुसाफिर कोच की ट्राले को टक्कर। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आफ्ताब आलिम खान से। जी आफ्ताब, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, नवाबशाह की तहसील कादी अहमद कौमी शराय बाईपास पर ट्रालर की मुसाफिर कोच को टक्कर हुई। हादसे में 15 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को कादी अहमद अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुसाफिर कोच शिकारपुर से कराची जा रही थी। पुलिस के मुताबिक शदीद जख्मियों में 5 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जी, रावलपिंडी में मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। रावलपिंडी थाना रत्ता अमराल के SHO नासिर मुमताज और DFC मलिक आबिद हुसैन मुहर्रमुल हराम में जुलूसों के रूट्स, इंतजामात और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर काम करने के सिलसिले में अमन व मसालती कमेटी का इजलास बुलाया। इजलास में चेयरमैन अरफान, अजीम मुगल, इब्राहिम भट्ट और दीगर ने शिरकत की। अपने ख्यालात का इजहार किया कि इंशाअल्लाह हमेशा इसी तरह मुहर्रमुल हराम में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए अमन का, भाईचारे की फिजा को कायम रखा जाएगा। हम SHO नासिर मुमताज साहब की तरफ से मेहमान नवाजी पर मशकूर हैं। ओकाड़ा में अताई डॉक्टर के क्लिनिक पर विजिट किया गया। महकमा हेल्थ ओकाड़ा अताइयों की सरपरस्ती करने में अला किरदार ड्रग इंस्पेक्टर और हेल्थ इंचार्ज मंडी अहमदाबाद, इंचार्ज मीडिया सेल जिला ओकाड़ा, क्राइम टीम पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद मूवमेंट, रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तलहा अहमद भट्टू, चेयरमैन जिला ओकाड़ा मोहम्मद सरवर साहब, मोहम्मद अकबर चिश्ती, अब्दुल समी, मैडम सानिया इकबाल, वाइस चेयरमैन जिला ओकाड़ा की टीम ने अताई डॉक्टर तारिक के क्लिनिक पर विजिट। तफसीलात के मुताबिक मंडी अहमदाबाद करीमाबाद में विजिट किया गया, जहाँ पर सरेआम मासूम अवाम को टीके, गोलियां और ड्रिप लगाई जा रही थी, जिस पर टीम ने अताई डॉक्टर तारिक को क्वालिफिकेशन के बारे पूछा गया और लाइसेंस के हवाले से पूछा गया, मगर अताई डॉक्टर तारिक कोई चीज ना दिखा सका, बल्कि वीडियो में देखा जा सकता है कि 4 माह पहले CO हेल्थ ओकाड़ा और ड्रग इंस्पेक्टर को दी गई रिपोर्ट पर इस अताई के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई। वजीरिस्तान से आपको बताएं कि सियासी और समाजी शख्सियत की मुलाकातों का सिलसिला जारी।
आज पेशावर में कायम मकाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शाहिदुल्लाह खान ने एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाटा यूनियन कॉन्ट्रैक्टर मलिक रसूल जमान वजीर की वफद के साथ मुलाकात की। ठेकेदार बरादरी के तमाम जायजात मुतालबात हल करेंगे। डॉक्टर असदुल्ला सेक्रेटरी CNW खैबर पख्तूनख्वा ऑल ट्राइबल कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हाजी मलिक रसूल जमान की सरबराही में लोअर वजीरिस्तान के ठेकेदारों का सेक्रेटरी PND मोहतरम सेक्रेटरी CNW मोहतरम डॉक्टर असदुल्ला साहब खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकातें की। मोहतरम सेक्रेटरी साहबान ने वफद को यकीन दिलाया कि वो लोअर वजीरिस्तान की तरक्की में खसूसी दिलचस्पी रखते हैं ताकि पसमंदगी और खानगी दूर की जा सके। जनरल सेक्रेटरी लोअर वजीरिस्तान हाजी कमर खान ने वजीर ने सेक्रेटरी साहबान को वजीरिस्तान के सैलाब से मुतासरा तमाम सड़कों के लिए सैलाबी फंड्स के अजरा का मुतालबा भी किया। डडियाल से आपको बताएं कि बाबा यासीन की साले सवाब के लिए महफिल का इनेकाद किया गया। बाबा और यासीन चौधरी हाउस जलालबाद सालाना खत्म शरीफ महफिल साले सवाब मरहूम बाबा यासीन चौधरी साहब की बुलंदी दर्जात बख्शिश और मगफिरत तकरीब की मुनासिर तलावत कारी मोहम्मद आबिद इमाम मस्जिद नाज शरीफ मुर्तजा शाह खसूसी दुआ मजर फैजान सुल्तान फैज याफ्ता हजूर शेख आलिम हजर पीर मोहम्मद बशीर सदीकी आस्ताने अलही नक्शबंदी रौनक महफिल साहबजादे मनीर अहमद सदीकी खिताब हाफिज मोहम्मद इमरान सुल्तानी साहब खतीब जामिया मस्जिद न्यू टाउन खिताब हाफिज मोहम्मद सफीर। महफिल में उलमा कराम मकामी समाजी सियासी शख्सियत ने शिरकत फरमाई और साबिक वजीर हुकूमत मोहम्मद खालिद मसूद चौधरी साहब मुमताज सीनियर सहाफी अंसर सदीक मलिक साहब मुमताज सीनियर सहाफी सूफी इकराम लियाजी साहब और दीगर ने शिरकत की। डेरा गाजी खान में जेंडर क्राइम के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। आलमी डेरा गाजी खान कैप्टन सज्जाद हसन खान की जेर सदारत जेंडर क्राइम के हवाले से खसूसी सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रिफाकत अली समेत जुडिशनल के अफसरान डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर तफ्तीशी अफसरान और दीगर गैर मुल्की माहिरीन बजरे ऑनलाइन शरीक हुए। सेमिनार में बच्चों के खिलाफ ज्राइम जेंडर क्राइम के खात्मे कम उम्र की शादी महरूम कवानीन में जरूरी तब्दीली और जेंडर क्राइम के मुकदमात में तफ्तीश के मेयार को बेहतर करने के मामला का जायजा लिया गया। आलमी कैप्टन सज्जाद हसन खान की जेर सदारत DPO ऑफिस DG खान में जेंडर क्राइम के हवाले से खसूसी सेमिनार का इनेकाद किया। सज्जाद हसन खान का कहना था कि खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हम सबकी जिम्मेदारी और पंजाब पुलिस बिलइम्तियाज औरतों और बच्चों के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। तफ्तीशी अफसरान औरतों और बच्चों के खिलाफ जुराइम के मुकदमात में दुरुस्त दफात लगाएं ताकि इन जुराइम के हौसला शकील हो सके। गोडकी में मवेशियों में बीमारी फैलने लगी। महकमा लाइव स्टॉक सिंध की अदम तवज्जो के बायस माल मवेशी में बीमारी फैलने लगी। नवाही इलाके गाँव मोहम्मद मुराद महर और मोहम्मद उस्मान महर समेत गिरदो नवाब में बीमारियों के सब लाखों रुपए की कीमती माल मवेशी मर गए। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान गाँव मोहम्मद महर और मोहम्मद उस्मान में वेटनरी सरकारी सेंटर पर डॉक्टर और दवाई न होने की वजह से 7 से ज्यादा गायें भैंसें मर चुकी हैं। सरकारी वेटनरी डॉक्टर की टीम से राब्ता की कोशिश के बावजूद राब्ता न हो सका। डडियाल में 3 जुलाई टीचर ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी का दिन होगा। 3 जुलाई टीचर ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी का दिन होगा। अब्दुल मलिक भट्ट स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी सदारती मुशीर अब्दुल मलिक भट्ट ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के असातिज़ा अपने मंजूर शुदा अक्सर स्कीम ऑर्गेनाइजेशन के असूल के लिए एक बार फिर मुज़फ़्फ़राबाद खतर में नबूवत चौक में जमा होकर एहतजाज करेंगे और जब तक हुकूमत अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर दी इधर धरना ही धरना दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के तमाम असातिज़ा बशमूल मालूमात बहनें अपने जायज़ हकूक़ के लिए मैदान में उतर कर अपने टीचर भाइयों का साथ देंगी। तालीमी पॉलिसी 2009 के मुताबिक चारों सूबों और गिलगित टीचर की अपग्रेडेशन हो चुकी है। सिर्फ आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पीछे 15 साल से टाल मटोल कर रही है। इस बार तमाम असातिज़ा पैनल महकम और मौजूद होकर अपने हक लेने के लिए निकलेंगे। समुद्री में चैम्बर में आग लगने का वाक़या पेश आया। समुद्री बार एसोसिएशन में सीनियर एडवोकेट खान अफजाल लोधी के चैम्बर में आतिशज़दी का वाक़या। रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस वार्डन पोस्ट A2 एहलकार डेप्टी पोस्ट वार्डन राना वकास हामिद और सेक्टर वार्डन राना ज़ोहेब अकरम ने अपनी टीम के हमरा मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। समुद्री बार एसोसिएशन के सीनियर एडवोकेट खान अफजाल लोधी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नामालूम शख्स ने इनके चैम्बर में आग लगाई है, जिसकी वजह से इनकी कीमती कागजात और तमाम तर सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। खान अफजल लोधी एडवोकेट का मज़ीद कहना था कि इनको लाखों रुपए का कीमती सामान जल चुका है। रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस वार्डन पोस्ट A2 समुद्री के एहलकारों डेप्टी पोस्ट वार्डन राना मोहम्मद वकास हामिद और सेक्टर वार्डन राना ज़ोहेब अकरम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। समुद्री से आपको बताएं कि समुद्री में नालों से गंदगी निकालकर सड़क पर फेंक दी जाती है। समुद्री वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा के घर के बाहर ऐसी गटरों नालों की गंदगी निकाल कर कई दिन फेंकी जाए तो फिर इनसे पूछा जाए आप रोजाना यहाँ से पैदल गुजरे तो कैसा महसूस होगा। फिर इनके तासुरात सामने आएंगे। आप आवाम को क्यों तंग कर रही हैं? सफाई करवानी है तो साथ गंदगी भी मौके से उठाई जाए। समुद्री वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा की जानिब से पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से मीटिंग के बाद समुद्री म्यूनिसिपल चीफ ऑफिसर की बड़ी नहरी नालों की गंदगी निकाल कर सड़क पर फेंक दी गई ताकि शहरी बीमारियों में मुब्तला हो। समुद्री बल्दिया का अमला ट्रैक्टर ट्रॉली साथ ले जाकर नालों की सफाई कर सकता है। अब यही गंदगी बारिश की पेश नजर हो जाएगी तो 2 दिन तक महकमा मौसमात ने बारिशों की पेशगोई की है। इधर अगर आज बारिश हो जाती है तो यही गंदगी घरों में दाखिल होगी। सड़क से गुजरने
करना भी मुहाल हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब खुद तो अपने घरों में आराम से बैठी है और अगर वज़ीर आला पंजाब के घर के बाहर यही गंदगी फेंकी जाए और 2 दिन तक सूखने के लिए रख दी जाए तो क्या असुरात आएंगे। आपने इधर बैठकर इंतजामिया को हिदायत जारी की, इधर म्युनिसिपल कमेटी के चीफ अफसरान उस्मान वलीद अपने 1 साल का काम एक दिन में ही कर डाला। इससे कभी भी 2017 में ऐसी गंदगी निकाली गई थी जो कई दिन तक रोड पर पड़ी रही। यहाँ से सैकड़ों की तादाद में अहले इलाका गुजरता है। गंदगी की वजह से बदबू में तफन फैल गया। सोहावा से आपको बताएं कि सोहावा में एक शख्स डैम में डूबकर जाँ बहक हो गया। सोहावा डैम में डूबकर शख्स जाँ बहक। सोहावा के नवाही इलाके लिलानी बाला के रहायशी चौधरी फजल अंदान डैम में डूबकर जाँ बहक हो गया। अहले इलाके ने अपनी मदद के तहत डेड बॉडी बाहर निकाल ली। कोट अद्दू से आपको बताएं कि कोट अद्दू में डिप्टी कमिश्नर का नोटिस जारी। अवामी शिकायत को बरोक्त अजाला डिप्टी कमिश्नर को कोट अद्दू मुनव्वर अब्बास बुखारी का MM रोड प्रोजेक्ट की सुस्त रवि का नोटिस। ADC फाइनेंस कोट अद्दू मैडम अनम हफीज को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करके रोड की तामीर की वजह पर जामिया रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस ने मौके पर पहुंचकर ज़ेरे तामीर रोड का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने रोड को मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने और क्वालिटी को यकीन बनाने का हुक्म भी दिया। जिले भर में जारी तरक्याती मंसूबों पर जारी कामों पर ADC फाइनेंस को विजिट करने की हिदायत भी जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आम के साथ।